He came and has conquered the millions of hearts. प्रोग्राम 11th आवर में बनकर आपकी आवाज अपने मासूमाना अंदाज में। मैं अपनी जो जर्नी है वो जरा एक मुख्तसरन बयान कर दूं। हमेशा से मुझे ये लगता था, हर इंसान को होता है ना कि कुछ चीजें करने का बड़ा शौक होता है, बड़ा ख्वाब होता है। तो सर मुझे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था और मैं बड़ा शौक से खेलता भी था गली मोहल्ले में क्रिकेट। कराची का एक नवाही इलाका है लियारी खारादर, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो तो वहां पे। तो मैं चाहता था कि मैं प्रोफेशनली भी यही काम करूं कि मैं जब लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में ये वेस्ट इंडीज के लंबे तिरंगे बॉलर जब बॉलिंग कर रहे हैं और मैं ये आगे निकल के उनको छक्का मार रहा हूं और जो वो तमाशाई तालियां बजा, मुझे बड़ा शौक था इस चीज का। ठीक, लेकिन कराची की गलियों में 3, 4, 6, 8 महीने क्रिकेट खेलने के बाद मुझे ये अंदाजा हो गया कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है। तो ये शौक की हद तक हर जुमे को या हर इतवार को 2-2.5 घंटे खेलना ठीक है, लेकिन मैं ये काम किया नहीं जा सकता मुस्तकिल तौर पर। इसके बाद मुझे लगता था अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ तो ये वाला काम है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैं BBA कर रहा था, MBA कर रहा था, कोई बहुत ज्यादा कोई तगड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। यहाँ वहां से कुछ पैसे वैसे उधार लेके फला मामू से यहाँ से वाले साहब ने कर आके एक कराची एक इंस्टीट्यूट में ज़ैबिस्ट में दाखिला करवा दिया। और मैं बाय द वे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 4 साल का वो कोर्स था, 2-2.5 साल तक मैं रिग्रेट में रहा कि यार जिंदगी का एक बहुत गलत फैसला हो गया, तो सारे पैसे लग गए, अब पता नहीं ये रीपे कैसे होंगे ये सारा। तो वहां एक दिन एक टीचर आई, उन्होंने कहा जी वो एक नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन है जी, उसमें कौन हिस्सा लेना चाहता है। तो मुझे अपनी आवाज पे कोई ज्यादा भरोसा नहीं था, बल्कि भरोसा था कि मैं कोई जीत नहीं पाऊंगा ये मुकाबला। तो मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। अगली बात उन्होंने बताई कि ये जो मुकाबला है नेशनल सॉन्ग्स का, ये एक रेडियो स्टेशन पे हो रहा है, FM 107, अपना कराची FM 107 कराची का एक रेडियो स्टेशन है। जब वो ये आवाज आई कानों में कि FM 107 पे है भाई, तो मैंने फौरन हाथ उठा दिया। लालच एक ही थी, इस बहाने रेडियो स्टेशन देखने का मौका मिलेगा कि यार ये जो कानों में सुन रहे होते हैं, जो गाड़ी चलाते हुए, ये कैसे होते हैं, क्या होता है। असल लालच ये था कि वो एक FM 107 का मैं दफ्तर देख पाऊंगा कि हाउ डज रेडियो स्टेशन लुक्स लाइक, हाउ डज इट फंक्शंस। मैं वहां पे गया, मुकाबला हुआ और मैं अपनी उम्मीदों में पूरा उतरा, यानी हम हार गए। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है।
सेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जाते हुए मैंने ये किया कि वहां पे जो भी साहब होस्ट कर रहे थे वो आज भी प्रोग्राम करते हैं अजनबी के नाम से, उनको मैंने कहा सर मुझे बड़ा शौक है ये काम करने का। मैंने वहां उनको अपना नंबर दिया, बात खत्म हो गई। 6-8 महीने बाद मैं एक दिन सो रहा था, घर पे मुझे फोन आया, मोबाइल फोन शोन था नहीं, घर पे फोन आया, उन्होंने कहा जी हमारे पास जॉब है, आप करेंगे? मैं सो रहा था, मैं नींद से एकदम उठ गया, मैं कहा बिल्कुल करेंगे। अब रेडियो स्टेशन से कॉल आ रही है तो क्या होगा, किसी प्रोग्राम को होस्ट करने का ही होगा ना, कि कोई एज एन आरजे। तो मैंने अगला सवाल ये पूछा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि किस स्लॉट के लिए आपने कंसिडर किया है मुझे, मैंने कौन सा प्रोग्राम होस्ट करना है, कितने बजे का, इवनिंग ड्राइव टाइम शो, फला प्राइम टाइम, कौन सा मॉर्निंग शो? उन्होंने कहा भाई प्रोग्राम होस्ट नहीं करना। तो फिर क्या करना है? उन्होंने कहा जी एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, कराची में ट्रैफिक वगैरह बहुत जैम होने लगा है, ट्रैफिक रिपोर्टर्स चाहिए 4-5। ठीक है, तो ये है सिलसिला। आप यकीन करें कि वो एक झटका आया मायूसी का और उसी सेकंड्स में ओवरकम कर लिया मैंने। मैं भाई बिल्कुल करेंगे, सही है, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक दिन में 1 या 2 ट्रैफिक अपडेट्स होती थी, 60 रुपए मिलते थे, 60 रुपीज। मुझे याद है कि जब 2, 2.5, 3 महीने की संख्या तो सैलरी जमा हो गई थी ना, फिर मैंने एक जूता लिया था बड़ा शानदार, तो मैं जानबूझ के ना ऐसे खड़ा रहता था ताकि फिर जूते वूते कोई देख ले क्या ये सही। तो ऐसा होता था, मैं घर से निकलता था, बस में बैठ जाता था, और जब कंडक्टर मुझसे पूछता ना टिकट लेने आता था कि भाई किधर उतरना है, तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता था, इसलिए कि मैंने वहां उतरना होता था जहां पे ट्रैफिक ज्यादा जैम, ताकि जब ट्रैफिक जैम होगा, अच्छा रास्तों वगैरह का मुझे कोई अंदाजा नहीं होता था, तो जहां ट्रैफिक होता था मैं वहां उतर जाता था। फिर वहां लोगों से पूछता था कौन सा इलाका है, वो कहते थे ये इलाका है। मैं कहता था अच्छा अगर किसी ने यहाँ से यहाँ जाना है तो इसका ऑल्टरनेट रूट क्या है, वो कहते थे वही चीज में ट्रैफिक अपडेट देता था। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर की अब्दुल्ला हारून रोड मार्केट में मौजूद हूँ, और यहाँ से जो रास्ता एम जना रोड की तरफ जा रहा है वो बड़ा इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। तो जो लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं उनको मैं सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अब्दुल्ला हारून रोड के बजाय जो आदमजी साइंस कॉलेज से जो रास्ता है उसके अकब से अगर चले जाएं तो ये एक अच्छा मुतबादिल रास्ता साबित हो सकता है। मकसद था टीवी पे पहुंचना, मैं मुख्तलिफ टीवी स्टेशन पे जा जाके अपनी सीरीज देता था। बिजनेस प्लस एक टीवी चैनल था, और वहां से मुझे अगेन ऑफर आई एज अ रिसर्चर। अब अगेन मैं ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, टीवी से यानी रेडियो से टीवी पे स्विच करने का मौका मिल रहा है, मैंने किया। मैं अपने एंकर्स को रिसर्च वगैरह कर करके देता था। एक दिन जो है वो मैं जिस एंकर को रिसर्च करके देता था, हम एक दिन पिकनिक में गए, सब गाने वाने गा रहे थे बड़े बाबा से बुलंद। वो जो हमारा एंकर था मैंने उससे कहा, मैं कहा भाई इतनी ऊंची आवाज में गाने गा रहे हो, ये ना हो कल गला खराब हो जाए, प्रोग्राम मुझे होस्ट करना पड़ जाए। अच्छा, अब खुदा की कसम अगले दिन बॉस ने बुलाया मुझे, दानिश नहीं आया आज। मैं कहा क्यों? इतने जोर जोर से गाने गा रहे थे, गला खराब हो गया उसका। मैं कहा सर क्या होगा? प्रोग्राम आपने करना है। मैंने कहा अच्छा। वो प्रोग्राम था आउटडोर, यानी उसमें लोगों से बात। तो मैं तो कमाल हो गया कि पहली मर्तबा जिंदगी में टीवी पे आने जा रहे हैं। बहुत नहीं नहीं भाई, दानिश चूंकि प्रोग्राम नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम का हम फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, तो ये प्रोग्राम हम कट टू कट चलाएंगे। सो यू विल गो इन द फील्ड, आप लोगों से बात करेंगे, हम आपका पार्ट नहीं चलाएंगे, हम ही चलाएंगे, बस कट टू कट लोगों को चला देंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया, किसी वजह से उसी एंकर ने रिजाइन दिया, उसी शो की होस्टिंग हमें मिली, वहां से हमने आगाज किया। एक रोज यही बिजनेस प्लस में मेरे अपने दोस्त को फोन किया, मुश्तबा नाम था उसका। कहा हूं? कहना यार एयरवे वाले ऑडिशंस कर रहे हैं, मैं वहां आया हूं। मैं कहा अच्छा मैं भी आ जाऊं। मैंने कहा मैं तुम्हें पिक करने के लिए आता हूं। मैं क्या, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने चूंकि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो कहाँ मुझे ऑडिशन का। मैं उसको पिक करने के लिए गया, बहुत रश था। मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाता हूँ। मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। मेरा ख्याल है 800, 1000, 1200 आदमी लगा हुआ था लाइन में, समंदर था, एक लंबी लाइन थी। मैंने अपना नाम लिखवा दिया। हुआ ये कि वो उसमें एक साहब आया अचानक और उन्होंने कहा, तो मैं एक लाइन में हूं जिसमें आगे मेरे से 900, 950 लोग हैं। उन साहब ने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा यार आप में से टीवी अपीयरेंस है किसी की? मेरी है। जिसकी है वो हाथ उठाए और वो साइड पर आ जाए। तो ये 900 वाली लाइन जो है ये एकदम शॉर्ट लिस्ट होगी 12 लोगों की लाइन। वो एक 2 इंटरव्यूज करते करते बिल आखिर, मैं इसको बस शॉर्ट करता हूं, आई एंडेड अप एट ARY न्यूज। अगेन आई वांटेड टू बिकम अ प्रोग्राम एंकर। मैंने न्यूज एंकर नहीं बनना था। और जब 2.5-3 साल मुझे हो गए थे खबरें पढ़ते हुए, और एक दिन मैंने अपने बॉस से कहा कि सर बहुत अच्छा है, सब ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन मैं तो ये करना चाहता हूं। यानी मुझे ये कहा गया कि बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, उन्होंने एक बड़ी सच्ची बात की। मैंने कहा नहीं, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। इससे पहले एक दफा ये हुआ
कि जब मैं टीवी चैनल्स में इंटरव्यू दे रहा था तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल पर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, एक रेफरेंस से गया था कि मैं क्वेश्चन ले रहा तो एक साहब बाहर आए, उन्होंने मुझे ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक और उन्होंने कहा कि मियाँ क्या करना है? मैं सर न्यूज़ एंकरिंग ऑडिशन देना। उन्होंने यूँ देखा मुझे, ऑफिस के बाहर आ गया, मुझे अंदर नहीं बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसे होते हैं न्यूज़ एंकर। कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई इस फील्ड में, मैं एक नज़र में बताता हूँ बंदा क्या कर सकता है क्या नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं, गेट आउट, कोट अनकोट। तो उस वक्त जब मैं बस में ही वापस जा रहा था तो मैंने उस वक्त एक बात की थी अल्लाह मियाँ से कि मैंने कहा था अल्लाह मियाँ ये मेरी और आपकी बात है, मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ, 5 साल मेहनत में कोई डंडी नहीं मारूंगा, ये आपसे वादा है, रिटर्न आपने करना है। फिर इस वाक़े के 8 महीने बाद में ARY न्यूज़ में खबरें पढ़ रहा था, जब मैंने पहला बुलेटिन पढ़ा वो इस वाक़े के 8 महीने के बाद था। मैं हमेशा जुनैद भाई को बहुत याद करता हूँ, तो जुनैद भाई ने जो कहा था ना, आप लोगों को भी याद है, मैं उस चीज से भी बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ये ट्रेंड नहीं है यार, ये फैशन नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये आज तक कभी हुआ नहीं है, ये काम किसी ने किया नहीं है। तो मैं हमेशा इंस्पिरेशन लेता हूँ और आप लोगों ने भी सुना है, क्या है वो, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिल हैं, जो चल सको तो चलो, बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। किसी के वास्ते कहां राहें बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो हो। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायतें बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। कहीं नहीं सूरज, धुआं धुआं है फिजा, कहीं नहीं सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।